मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान ह्यूस्टन के प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम में हाजिर खिदमत है। गुज़श्ता वीडियो में एक लश्कर के धंसाए जाने का जिक्र हुआ। इस वाक़या को हम तफसीलन जिक्र करते हैं कि ये वाक़या कौन से लश्कर के साथ पेश आएगा, वो लश्कर किसको गिरफ्तार करने मक्का की तरफ कूच करेगा, वो लश्कर कहाँ से रवाना होगा और उस लश्कर में से कौन बचेगा। इस मौजू पर शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब की तसनीफ अल महदी फी कुतुबिल अहादीस से इस्तिफादा करते हुए हम आपको इसकी तमाम तफसील मुहैया करेंगे। नाजरीन, कुल 3 किस्म के खुसूफ अहादीस नबविया में वारिद हैं। खुसूफ कहते हैं धंसाए जाने को। खस्फुम बिल मशरिक, एक मशरिक में धंसाया जाना, व खस्फुम बिल मगरिब, दूसरा मगरिब में धंसाया जाना, व खस्फुम बि जजीरतिल अरब, और तीसरा खस्फ यानी धंसाया जाना जजीरा अरब में। इसे खस्फुम बिल जैश यानी एक लश्कर को धंसाया जाना कहा जाता है। हमारा आज का मौजू भी खस्फुम बिल जैश है। नाज़रीन, 6 रावियों से 48 अहादीस वारिद हुई हैं जिसमें खस्फुम बिल जैश यानी लश्कर धंसाए जाने का जिक्र है। इनमें से हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से 8, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से 20, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा से 9, हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से 7 और हजरत अनस और हजरत अबी जाफर से 2 अहादीस वारिद हैं। नाज़रीन, इन अहादीस की तफसील और नंबर्स आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आप वीडियो को रोक कर तफसीलन ये नंबर्स देख सकते हैं। अब इन तमाम अहादीस की रोशनी में पेश आने वाला वाकया तफसीलन आपके सामने कुछ इस तरह बयान करेंगे कि एक टुकड़े की वजाहत दूसरी हदीस से ली जाएगी। इज़ा बलग सुफियानी, जब सुफियानी पहुंचता है शाम में, क़त्ल नफ्स ज़किया, तो एक पाकीज़ा शख्सियत को कत्ल कर देगा। और इन फितनों से तंग आकर एक शख्स हिजरत करके मक्का मुकरमा चला जाएगा। जब वो हरम में पनागज़ीन हो जाएगा और वो आदमी रजुल मिन कुरैश यानी बनु कुरैश से ताल्लुक रखता होगा, तो सुफियानी एक लश्कर रवाना करेगा जिसको हदीस में इस तरह बयान किया गया, जैशुम मिन उम्मती यजीऊन मिन क़िबल शाम, कि एक लश्कर मेरी उम्मत में से शाम की जानिब से आएगा। और एक रिवायत में आता है कि जैश यजीउ मिन क़िबलिल इराक, कि वो लश्कर इराक से रवाना होगा जो मदीना मुनव्वरा से होते हुए मक्का मुकर्रमा की तरफ पेशकदमी करेगा। हत्ता इज़ा कानू बिल बैदाई, जब ये लोग बैदा यानी एक खुश्क चटियल मैदान में पहुंचेंगे जो कहां पर होगा, मिन ज़िल हुलैफा, जो ज़ुल हलैफा जो मदीना मुनव्वरा के पास है वहां पहुंचेगा। खुसिफा बिहिम, तो उनको धंसा दिया जाएगा। कैसे धंसाया जाएगा, इसको दूसरी रिवायत के अंदर इस तरह बयान किया गया, युखसफु बि औसतिहिम, तो उनके दरमियानी हिस्से को यानी लश्कर के दरमियानी हिस्से को धंसाया जाएगा। व युनादी अव्वलुहुम, तो वो जो पहले वाले होंगे वो बुलाएंगे आखिरहुम, आखिर वालों को, के दरमियान वाले कहां गए। फिर उसके बाद इनको भी धंसा दिया जाएगा। फिर उनमें से कोई बाकी नहीं बचेगा। उनमें से सिर्फ एक आदमी बचेगा जो हजरत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत में है। वो इस तरह है कि सिर्फ वो बचेगा जो अलग होकर चल रहा था और वही दूसरे लोगों यानी सुफियानी को इन लोगों के बारे में बताएगा। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि 2 आदमी बचेंगे जिनका मुंह फेर दिया जाएगा। एक सुफियानी को बताएगा कि आपके लश्कर को धंसा दिया गया है और दूसरा मक्का वालों को जाकर इतला देगा। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि इस लश्कर में कुछ ऐसे लोग होंगे जो मजबूरन साथ थे और कुछ ऐसे लोग होंगे जो बाजार से मुताल्लिक होंगे और कुछ राह चलते मुसाफिर होंगे, तो इनका क्या कसूर होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब के सब धंसा दिए जाएंगे, लेकिन जो मज़कूरा अशखास होंगे इनका पहला पड़ाव कब्र होगा, जो उसी धंसाई गई जगह को सैयदा हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत के मुताबिक तकूनु लहुम कुबूरा, कि वही जगह उनकी कब्र डिक्लेयर कर दी जाएगी। जैसे आजकल कुछ पसंदीदा शख्सियात को अदालत जब सज़ा देती है तो उसी के घर को सब जेल डिक्लेयर कर देती है।
تو ان لوگوں کو بھی وہ دھنسایا جانے والا جو گڑھا ہوگا اسی کو ان کی قبر ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ان کا دوسرا جو پڑاؤ ہوتا ہے کہ جب آخرت میں جائیں گے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر ان کو ان کی نیتوں کے مطابق آخرت میں ان لوگوں سے الگ حشر کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا خسف بالجیش، وہ قصہ جس میں ایک لشکر کو دنسایا جائے گا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، جن میں روایات کا دھیان نہیں رکھا گیا کہ ان میں کیا روایتیں صحیح ہیں کیا نہیں ہیں۔ ہم نے آپ کو ان روایات کی روشنی میں جو واقعہ ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ اس قصہ کی تمام احادیث کے نمبرز آپ کو دکھا دیے گئے ہیں۔ مزید کوئی معلومات درکار ہوں تو مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن میں شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد اقبال صاحب سے رابطہ کر لیں، یا ہمارے دیے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔